उत्तराखंड में अक्सर आपने बरसात के दिनों में देखा होगा कि नदी नालों पर एक ट्रॉली होती है और उसमें कुछ बच्चे बैठे होते हैं और उस नदी को पार कर रहे होते हैं। ऐसे विजुअल हमेशा ही जब सामने आते हैं तो मन विचलित हो जाता है। अब इसी चीज़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जल्दी उत्तराखंड को ट्रॉली मुक्त करने की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे जी हमसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारी है और उत्तराखंड को ट्रॉली मुक्त कैसे किया जाएगा। सर, ये ट्रॉली का जो विजुअल जब कभी हम देखते हैं, तस्वीरें सामने आती हैं तो मन विचलित हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे उसमें बैठ करके उसे पार करते हैं और हमेशा ही जान खतरे में रहती है। तो इन ट्रॉलियों को कैसे ख़त्म करने आप जा रहे हैं और क्या इसको लेकर के तैयारी है आपकी? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक अमानवीय टाइप का दृश्य होता है जो हम सभी के नज़र में आता है। कई बार देखिए अर्जेंट सिचुएशन में लगानी पड़ती है हमको। अचानक कहीं का पुल टूट गया तो हमें ट्रॉली लगानी पड़ती है टेम्पररी व्यवस्था के लिए, तो वो हम लोग लगाते हैं। लेकिन राज्य सरकार ये चाहती है कि जहाँ पे इमरजेंसी ओवर हो चुकी है और उसके बाद बिगर ज़रूरत है तो वहाँ से ट्रॉली हटाई जाए और उसके लिए कोई परमानेंट अरेंजमेंट किया जाए। इसी के क्रम में हमने आइडेंटिफाई किया था पूरे प्रदेश में आज के डेट में 30 ट्रॉली हैं जो अलग अलग जगहों पे चल रही हैं। इसमें मेनली पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, ये 3 जिले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रॉलीज हैं। तो ये डिसीजन लिया गया है कि जितनी भी ट्रॉली हैं उनको हटा के उनकी जगह पे, अगर पूर्व में पैदल रास्ता था तो वहाँ पे पैदल पुल, और अगर मोटर मार्ग था, पुल टूट गया, कोई बड़ा पुल टूटा है हमारा, तो वहाँ पे मोटर पुल। तो इसकी तैयारी की जा चुकी है। इसमें फर्स्ट फेज हमने लास्ट ईयर सैंक्शन किया था। DPR आना शुरू हो गई हमारे पास। इसमें से कुछ हम वर्ल्ड बैंक से जो सहायतित प्रोजेक्ट है उसके तहत लिया है हमने, और कुछ हम स्टेट से सैंक्शन कर रहे हैं। और अगले 1 महीने के अंदर अंदर लगभग हम सारे जो एस्टिमेट हैं ये सैंक्शन कर लेंगे। और कंस्ट्रक्शन में हम ये मान के चल रहे हैं कि 1.5 से 2 साल अधिकतम लगना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर, 3 साल मैक्सिमम समझिए, उसके अंदर पूरे प्रदेश में कहीं पे भी इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़ के कोई भी ट्रॉली नहीं होगी। सर, कुछ ट्रॉलियाँ हमने देखा कि जैसे अभी आपदा आ जाती है, आपदा का सीज़न है, तो उस दौरान हमने देखा तब बहुत सारे पुल बह जाते हैं तो उस दौरान लगानी पड़ती है। तो क्या वो स्थिति बरकरार रहेगी या उसके लिए भी कोई आगे का आपके पास प्लान है? देखिए इमरजेंसी में, जैसे मैंने कहा, इमरजेंसी में कई जगह पे अगर इमीडिएटली पुल टूट गया और हमको मूवमेंट की ज़रूरत है तो हम लोग ट्रॉली लगाते हैं। बट उसमें हम लोग मोटराइज ट्रॉली लगाने के प्रयास करते हैं जिसमें कि आपको खुद से उसको पुल ना करना पड़े और उसमें रोप का यूज़ ना करना पड़े। मशीन से चलेंगी, वो एक ऑपरेटर होगा, वो आराम से चलाएगा। तो वो थोड़ी बेटर सिचुएशन होती है। लेकिन वो सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ की जाएगी, कोई भी रेगुलर फीचर नहीं होगा। जैसा मैंने कहा कि जो 30 ट्रॉली हैं वो मोर और लेस रेगुलर फीचर हो गई हैं, तो हम लोग रेगुलर फीचर हटा रहे हैं। इमरजेंसी सिचुएशन जहाँ पे आएगी तो वो इमरजेंसी तक के लिए रखा जाएगा, उसके बाद इमीडिएटली वहाँ पे भी हम लोग प्लान करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सचिव थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उत्तराखंड के अंदर एक नया प्लान तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर जितनी भी ट्रॉलीज़ हैं जो ऐसे काम आती हैं उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में, उनको जल्दी समाप्त कर दिया जाएगा। जहां पुल की ज़रूरत है वहां पुल, और जहां सड़क की ज़रूरत है वहां पर सड़क तैयार की जाएगी ताकि लोगों को राहत मिले और इस ट्रॉली के झंझट से उनको छुटकारा मिल जाए। दानिश खान, ABP लाइव, उत्तराखंड।